अच्छा, पर यार किसी ने हिम्मत नहीं की आदम के एरिया में कमोड बेचने की। और कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आदम के आदमी हर एरिया में तैनात होते थे और जो भी गाड़ी उसके एरिया में से जाती थी उस गाड़ी की बराबरी से चेकिंग की जाती थी कि उस गाड़ी में कमोड तो नहीं। पर एक चालाक चिमकांडी बिजनेसमैन था जिसने पानी के रास्ते से कमोड स्मगल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश ही रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने आदम को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उसके एरिया में एक जहाज आ रहा है जिसमें कमोड है। फिर जैसे ही वो जहाज आदम के एरिया में दाखिल हुआ, आदम ने वो जहाज ही उड़वा दिया। और फिर आदम बोला कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कमोड लेके कोई एंट्रेंस नहीं कर सकता। और फिर आदम ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया। देखो गाँव वालों, इस बंदे ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी और देखो आज इसका क्या हासिल हुआ। और अब से जो भी हमारे एरिया में कमोड बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये स्टोरी है आदम डाकू की। और उस दिन के बाद से किसी ने इस एरिया में कमोड बेचने की कोशिश नहीं की है। वैसे साहब, आप यहाँ किसकी फैक्ट्री लगाने आए हो? अरे मैं भी यहाँ कमोड की फैक्ट्री लगाने ही आया हूँ। अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ वरना आदम डाकू ना ही छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता किसी डाकू वाकू से, मैं तो फैक्ट्री यहीं पर ही लगाऊंगा। ठीक है भैया, हमने तो आपको वार्निंग दे दी, बाकी आपकी मर्जी। अरे मेरे भी ऊपर तक पहुँच है, अभी इस डाकू को अपने रास्ते से हटाता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, नमस्कार, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नमस्कार बिजनेसमैन साहब, बोलो क्या मदद चाहिए? मुझे आदमपुर में फैक्ट्री लगानी है, पर यहाँ एक डाकू है, उसका बहुत आतंक है, उसका कुछ कीजिए। अच्छा, वो आदम डाकू, वो तो मुश्किल से, पर एक अफसर है जो उसे ठिकाने लगा सके से। मैं उसका ट्रांसफर आदमपुर में करवा देता हूँ। अरे डीजीपी साहब, पक्का वो अफसर इस डाकू को संभाल तो लेगा ना? अरे भाई, उसने बड़े बड़े माफियाओं का बैंड बजाया से 36 एनकाउंटर, गोल्ड मेडलिस्ट, एटीट्यूड बॉय, पापा का परा और डीएसएलआर लवर से। ठीक है डीजीपी साहब, उसका ट्रांसफर जल्द से जल्द आदमपुर में करवाइए। बाबू मोसाई, सच बता, तू टूर्नामेंट में हैक यूज कर रहा था ना? अरे नहीं भाई, मैंने तो बस डीपीआई हाई किया था। अरे सर जी, डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। नुबड़े, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर अगर तू सच बोल देगा तो मैं तेरी सजा 5 साल करवा दूंगा। अरे नहीं भाई, मैं सच नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तुम मुझे 20 साल जेल में रखोगे। ठीक है, अब तो मैं तुझे 40 साल की सजा दिलवाऊंगा और तुझे रोज टॉर्चर करूंगा। अभी भी टाइम है, सच बोल दे। अरे साहब, दूसरा कॉल आ रहा है डीजीपी साहब का। ठीक है, उठा ले। और इंस्पेक्टर रिपू कैसा है? बोलिए डीजीपी साहब, अब कहाँ मिशन पे भेज रहे हो मुझे? समझदार हो तो भाई, अब तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं आदमपुर में। अरे ये तो अच्छा है, तब तो मेरा सामना आदम डाकू से होगा।